गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, युवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 के कुछ अभ्यास प्रश्न लगा रहे थे, तो हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखने जा रहे हैं इसी सीरीज में 1.8 अभ्यास प्रश्न। किसका हम लगा रहे थे? एनसीईआरटी लगा रहे हैं। एनसीईआरटी में जो यूनिट 1 में पीछे दिए हुए हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, उनको हम सॉल्व कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे कि जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे घर पे, तो एनसीईआरटी की बुक जरूर आप अपने सामने रख लें और उसमें क्वेश्चन को पढ़ें पहले। तो हम आज करेंगे सबसे पहले 1.8। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आप क्वेश्चंस को रीड किया कीजिए अच्छे से। तो देखिए 1.8 में क्या है कि इसमें दो बिंदु आवेश दिया हुआ है, QA और QB, जो कि कितनी दूरी पर स्थित है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है निर्वात में। और जो पहले पार्ट में हमसे पूछा है, ये तो पूछ ये रहा है कि इसमें हमें जो बिंदु O है उस पे हमें इन दोनों आवेशों के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी चीजें दी हुई हैं वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है QA, कितना दिया हुआ है? QA दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम और QB दिया हुआ है -3 माइक्रो कूलम। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब ए पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, ई पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र इतनी दूरी पर स्थित है और एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसको जोड़ने वाला जो बिंदु है वो है ओ। तो इसको हम पहले और इसको अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं पार्ट के लिए, ताकि हमें इसको समझने में और आसानी हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि ये कोई बिंदु आवेश है दो, एक यहाँ एक यहाँ, ए बी। ये लाइन जो जुड़ रही है इस बीच में क्या है? बिंदु O है। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जो टोटल दूरी है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और QA कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ये बिंदु पे कितना दिया हुआ है QA? तो QA हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम और यहाँ पे हमें QB दिया हुआ है -3 माइक्रो कूलम। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? ए से लेकर O तक की दूरी 10 सेंटीमीटर और O से लेकर B तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर इसका SI मात्रक नहीं है। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने में हम क्या करते हैं कि इस 20 को 100 से भाग दे देंगे। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1/5, यानी ये कट के कितना हो जाएगा? इसको काटिए तो ये आ जाएगा 1/5 और जब इसको आप काटेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका? 0.2 मीटर। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 0.2 मीटर, जब ये दूरी कहां से कहां तक आ गया? यहां से लेकर यहां तक पूरा दूरी 0.2 मीटर है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इनको भी तो आपको उसमें करना पड़ेगा कन्वर्ट, किसमें? मीटर में। मतलब 0.1 ये वाला होगा और 0.1 ये वाला होगा। ठीक, तो मतलब अगर हम बात करें O से लेकर A तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। अगर हम O से B तक की दूरी बात करें तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया? 0.1 मीटर। लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर 0.2 पूरा है, 0.1 मिलके 0.2 होगा, तो ये आधा आधा हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस आवेश के कारण अलग निकलेगा और इस आवेश के कारण अलग निकलेगा, और दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता चलेगी। तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे? E1 निकालेंगे, क्योंकि इस QA के कारण कितना E1 है, फिर हम निकालेंगे QB के कारण कितना है।
फिर दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। तो E1 निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। ठीक, अब R का स्क्वायर यहाँ पे कौन सा लेंगे, E1 की बात कर रहे हैं तो हम ये 0.1 वाला लेंगे, इतनी। ठीक, OA की बात कर रहे हैं, R यहाँ पे दूरी हमारा क्या है, OA है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक, Q कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम। अब 3 माइक्रोकूलम में दिया हुआ है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कूलम बनाना पड़ेगा। तो हम इसको 3 × 10⁻⁻6 कूलम कर देंगे। ये भी हो जाएगा हमारा -3 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम कूलम में करेंगे तो ये वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻6। नीचे कितना आ गया, तो नीचे आ गया किसका स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो जब ये 0.1 का स्क्वायर है मतलब यहाँ पे 2 बार 0.1 आएगा। ठीक, स्क्वायर है मतलब हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पावर वालों को आप एक साइड कीजिए, इसका डेसिमल हटाइए। डेसिमल हटाएंगे इसको 1 बनाना है और इसको भी 1 बनाना है। तो ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 10 से इससे करेंगे तो 1 बनेगा, 10 से इससे करेंगे तो 1 बनेगा। 10 10 100, 10 × 10 100। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे पावर को एक साइड कर लेते हैं और इसको एक साइड कर लेते हैं। अब जितने पावर आपको दिख रहे हैं उसको सबको एक साइड कीजिए। यहाँ पे 9 है तो 9, यहाँ पे 10 की पावर -6 है तो -6। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम डेसिमल हटाए हैं तो ऊपर 100 से भी मल्टीप्लाई किए होंगे जब नीचे किए हैं। तो ऊपर जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 में 10 की घात कितनी, 2। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा +2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 × 27, 9 × 27 और इंटू में कितना ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 + 2, तो ये हो जाएगा -4। और -4, 9 में से 4 गया तो 10 की घाते 5, ये इतना आ गया। अब बताइए, अब जब हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए E2। अब हमें चाहिए E2, तब ना हम प्लस करेंगे। E2 जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वापस से यही चीज सारी आएंगी, क्योंकि इसका परिमाण इतना ही है। 3 माइक्रोकूलम यहाँ भी है, 3 माइक्रोकूलम यहाँ भी था। दूरी भी एक जैसा है, समान है। जितना OA की दूरी है उतना ही OB की दूरी है। तो ये सारा कैलकुलेशन हम दोबारा ना करके हम डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे कि E2 भी हमारा कितना होगा, 27 × 10⁵। जब हमें पता है कि आंसर इतना ही आएगा तो ये दोबारा हम कैलकुलेशन क्यों करें, हम अपने टाइम को बचाएंगे। ठीक, अब E बराबर कितना हो गया, E1 + E2, जोड़ दीजिए सबको। 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵। अब इसको जोड़ दीजिए तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। 27 + 27 और 10⁵ को ले लीजिए बाहर कॉमन, दोनों में मल्टीप्लाई है तो 27 और 27 कितना हुआ, 54 × 10⁵। ठीक, अब यही आंसर हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं, फिजिक्स में जो भी आंसर हम लिखते हैं उसको यहाँ से लेफ्ट साइड से एक के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे इसके बाद, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5.4 अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ पे दशमलव अपने से ला रहे हैं। तो जब हम कभी दशमलव अपने से लाएंगे ना, तो यहाँ 10 की पावर जो भी होगा उसमें आप एक प्लस बढ़ा दीजिए, आप कीजिए। एक के बाद अगर डेसिमल लगाए हैं तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5.4 × 5 + 1 6, तो 10 की पावर 6। और इसका यूनिट क्या होता है, N/कूलम। ये हमारा आंसर। ठीक, अब इसी में पार्ट बी है। अब इतना आप नोट कर लीजिए। अब पार्ट बी क्या है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट बी भी पूछा है आपसे, और इसने क्या पूछा है, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक परीक्षण आवेश है
पार्ट बी की बात कर रहे हैं। एक परीक्षण आवास है जिसको हम मान लीजिए Q0 दे देते हैं, और ये कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, और इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि बल कितना लगेगा। ठीक, उसी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप पढ़िए। बल पूछा जा रहा है, तो बल क्या अब यहाँ पे हम कूलम का नियम लगाएंगे? नहीं, कूलम का नियम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें तो ई ज्ञात है, और एक फार्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ई बराबर F/Q। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब हमें क्या चाहिए? F चाहिए। तो F बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू क्यू हो जाएगा ना। अब E हम लोग निकाल लिए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? 5.4 इंटू 10 की पावर 6। क्यू का मान यहाँ दिया हुआ है, इंटू कर दीजिए 1.5 इंटू 10 की पावर -9। पावर को एक साइड कर लीजिए और इनका इनको इंटू एक साइड कीजिए। 5.4 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर ये -9 और ये +6 है तो +6। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 5.4 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 2 27, और ये हो गया 4 5 0 7 4 11 5 3 8। डेसिमल कितने के बाद? तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 के बाद 1 के बाद यहाँ लगा है, 1 के बाद यहाँ, तो हमारा डेसिमल आ जाएगा कहीं यहाँ। तो ये कितना होगा? 8.1 इंटू 10 की पावर कितना? -6 + 6, तो माइनस हो जाएगा। तो -9 में से 6 गया तो 3। और बल का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन। ये आपका आंसर। ठीक, ये था 1.8 आपके NCERT अभ्यास का। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए।